नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में एक बार सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक अच्छा टॉपिक, काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के बारे में आज आपको बताऊंगा। कई लोगों ने बोला था कि इस पे बनाइए एक वीडियो, तो मैंने आज इस पे बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पे आज मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेंट्रली एक्ट करते हैं जो, एक होता है जो पेरिफेरली एक्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो टाइप पे एक्ट कर सकते हैं ना, एक सेंट्रली एक्ट करते हैं और एक पेरिफेरली एक्ट करते हैं। तो जो पहला आता है दोस्तों, मैं आज की क्लास में सिर्फ आपको सेंट्रली पढ़ाऊँगा। तो सेंट्रली में देखेंगे हम यहाँ पे कि सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट ये क्या होते हैं दोस्तों। ये वे ड्रग्स हैं जो क्या करती हैं, स्केलेटल मसल टोन को घटाती है। बाय कैसे घटाती है दोस्तों, सेलेक्टिव एक्शन होता है किनके ऊपर, सेरेब्रो स्पाइनल एक्सिस के ऊपर। और दूसरी लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं, मतलब कि पॉलीसाइनेप्टिक को स्पाइनल कॉर्ड में और सप्रा स्पाइनल नर्व को सप्रेस करके वहाँ पर दर्द ख़त्म करते हैं, तभी रिलैक्स करते हैं वहाँ की मसल्स को। तो दोस्तों हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जो सेंट्रली मसल एक्टिंग की जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हो सकती है। पहला आता है दोस्तों मेफेनिजिन कंजीनर्स। इसमें आपके एग्जाम्पल आते हैं मेफेनिजिन। दूसरा आता है कैरिसोप्रोडोल। तीसरा आता है क्लोर्स ये तो आपने सुना होगा, बहुत दवाइयों में यूज़ होता है क्लोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मीथोकार्बामोल ये भी यूज़ होता है, काफ़ी आपने सुना भी होगा। अगला आता है दोस्तों बेंजोडाइजिपिन में चलते हैं। बेंजोडाइजिपिन में क्या होता है, डाइजेपाम आता है और इसमें दूसरी ड्रग्स भी आती हैं दोस्तों। दूसरा चलते हैं गाबा मिमेटिक में क्या आता है, बैक्लोफेन आती हैं ये ड्रग्स, और थायोकोल्चिकोसाइड भी आती है दोस्तों। तो ये हमारी अभी भी ड्रग की क्लासिफिकेशन है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, हम देखेंगे तो ये जो है हमारा चौथा, जो इसमें क्लासिफिकेशन का जो चौथा पार्ट है वो है सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट, यानी कि जो सेंट्रल हिस्से पे इसके एक्ट करते हैं वो क्या हो सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो है आपके वो हैं टिजानिडीन, यानी कि क्या है ये टिजानिडीन है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, मैं एक एक करके सबके जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट ड्रग है पेपर के लिए मैं आपको सब यहाँ पे क्लियर कराऊंगा, उसके सब कुछ फार्माकोकाइनेटिक क्या मैकेनिज्म है, कैसे काम करती है ड्रग। आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स हेयर। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जैसे मेफेनेजिन क्या है, सबसे पहली ड्रग थी मेफेनेजिन, जो इसको इंटरन्यूशियल न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं दोस्तों। ये क्लिनिकली यूज़ नहीं की जाती है क्योंकि जब इसको हम ओरल यानी मुंह के द्वारा देते हैं तब ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, मतलब पेट में जलन वगैरह। जब इसको इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है दोस्तों तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी कॉज कर सकते हैं, है ना। ये भी एक बीमारी है दोस्तों, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। और अगला चलते हैं, दूसरा आता है दोस्तों क्लोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होती सिमिलर होती है इसकी तरह मेफेनेजिन, मतलब जो इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो सिमिलर होता है किसकी तरह दोस्तों, मेफेनेजिन की तरह। लॉन्गर ड्यूरेशन होती है, लंबे समय तक चलती है। इसका जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ ही कंपनियां बनाती हैं। जैसे एक आपने सुना होगा फ्लैक्सोन MR, है ना, कुछ एक कंपनी है उसकी आती है। तो 250 मिलीग्राम इसमें क्लोरोक्साजोन होता है, क्लोरोक्साजोन। आइबुप्रोफेन 400 मिलीग्राम होता है दोस्तों। पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम। तो इस टाइम पे दिया जाता है, ये काफ़ी अच्छी ड्रग साबित होती है उस टाइम पे, कुछ समय के लिए, क्योंकि लंबे समय तक चलती है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले ड्रग की, मीथोकार्बामोल। कौन सी ड्रग है दोस्तों, मीथोकार्बामोल। ये लेस सेडेटिव होती है, मतलब थोड़ा कम इसमें नशा होता है, लॉन्गर एक्टिंग होती है, लंबे समय तक ये भी चलती है दोस्तों। इसके जो मैं यूजेस की बात करता हूँ, इसके यूजेस देखेंगे यहाँ पे, ये कहाँ पे तो यूज़ होता है, रिफ्लेक्स मसल स्पाज्म में यूज़ होता है, और क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज में भी इसका यूज़ होता है दोस्तों। किसका, मीथोकार्बामोल का। दोस्तों इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो जो मेरे को पॉइंट लग रहे हैं वो मैं आपको सारी चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप आसानी से देख सकते हैं, आप इजीली समझ जाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, और लास्ट तक आप बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आए, सारे डाउट क्लियर हो जाएं, है ना। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के सेंट्रली पार्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे दोस्तों। अगला चलते हैं डाइजेपाम पे। ये प्रोटोटाइप है किसका, बेंजोडाइजेपिन का प्रोटोटाइप होता है।
बेंजोडाइजेपिन की अलग क्लासिफिकेशन है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं उसको अलग से बता दूंगा। ये कहाँ काम करती है? सीधा ब्रेन पे काम करती है, मस्तिष्क पे, और कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो क्या करते हैं, एनहांस करते हैं गाबार्जिक ट्रांसमिशन को। इसको तो इस पे काम करते हैं, इसको याद रखना, गाबार्जिक ट्रांसमिशन को। अगला क्या है, इससे गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होती है ना दोस्तों। गैस्ट्रिक इरिटेशन याद आ रहा होगा, मेफेनिजिन से हो रही थी, लेकिन इससे नहीं होती है। डोज क्या है, 5 मिलीग्राम दी जाती है इसको, दिन में 3 बार, TDS ओरली दी जाती है। ये कुछ वैसे केस में है दोस्तों, वैसे तो ये सेडेटिव है, ज़्यादा नहीं देते हैं, तो कुछ माइल्ड केस में ये डाइजेपम दी जाती है, 5 मिलीग्राम TDS दी जाती है दोस्तों। अगला आता है बैक्लोफेन की तरफ चलते हैं। बैक्लोफेन क्या है? एनालॉग होता है इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गाबा का, जो कि एक्ट करता है सिलेक्टिव गाबा बी रिसेप्टर एगोनिस्ट पे। किस पे काम करता है दोस्तों जो गाबा मैंने रिसेप्टर की बात करी, गाबा रिसेप्टर के मेनली 2 टाइप होते हैं। एक होता है गाबा ए रिसेप्टर, दूसरा होता है गाबा बी रिसेप्टर। तो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ। गाबा ए रिसेप्टर इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, क्लोरीन कंडक्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं। ये क्या करते हैं, हाइपर पोलराइज कर न्यूरॉन्स को कर देते हैं। हाइपर पोलराइज मतलब चार्ज को बढ़ा देते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग K+। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये कर देते हैं क्लोरीन के कंडक्टेंस को बढ़ा देते हैं, ये बढ़ाते हैं पोटेशियम की कंडक्टेंस को, जिसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम के जो मॉलिक्यूल है फ्लक्स उसमें चेंज आ जाता है ना। और ये ब्लॉक्ड होते हैं बाय बिक्यूकुलिन से, ये इसमें इनसेंसिटिव होता है, ये भी एक ड्रग है। और फैसिलिटेड होते हैं बेंजोडाइजेपिन से, ये ब्लॉक्ड होते हैं साइक्लोफेन से, जो बैक्लोफेन का ही दूसरा रूप है साइक्लोफेन, है ना। तो दोस्तों इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करता है सीधा। वहाँ पे क्या करता है, दोनों को मतलब पॉलीसाइनेप्टिक को, मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स को, दोनों को डिप्रेस करता है। लेस सेडेटिव होते हैं डाइजेपाम से दोस्तों। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। कई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसको दिया जाता है बैक्लोफेन को। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में दिया जाता है। अमायोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये भी बीमारी होती है, ALS, इसमें दिया जाता है। फ्लैग्स और स्पाज्म में भी दिया जाता है इसको। लेकिन दोस्तों ये जो रिलेटिवली इनफेक्टिव होता है, मतलब इसमें चांसेस कम है कि इसमें यूज़ हो। सेरेब्रल पाल्सी में और स्ट्रोक में, इन दोनों में यूज़फुल कम होते हैं ये बैक्लोफेन। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ड्राउजीनेस है दोस्तों, मेंटल कन्फ्यूजन है, वीकनेस है, और एटैक्सिया। एटैक्सिया मैंने आपको बताया था दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है बॉडी में, जिस वजह से डेथ भी हो सकती है ना। अगला चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है थायोकोल्चिको। जो थायोकोल्चिको साइड है वो रिलेटेड होता है केमिकली कोल्चिचिन से। ये एक्ट करते हैं कहाँ पे दोस्तों, एक्ट एज अ गाबा मिमेटिक एक्ट करते हैं, और ग्लिसरीन के साथ एक्ट करते हैं। और इसको अक्सर कंबाइन मतलब दिया जाता है किसके साथ दोस्तों, नसेड्स के साथ। और ये कहाँ कहाँ यूज़फुल होते हैं यहाँ पे देखेंगे। पेनफुल स्पाज्म में दिया जाता है, जैसे कि टोटिकोलिस में दिया जाता है, स्प्रेन्स में दिया जाता है, बैक एक में दिया जा सकता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो गैस्ट्रिक अपसेट है, और फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन में भी ये साइड इफ़ेक्ट कॉज करते हैं, इसलिए इसका यूज़फुल बहुत कम है। कई पेशेंट में डायरिया भी कॉज कर देता है ये दोस्तों, थायोकोल्चिकोसाइड। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग टिजानिडीन का। ये क्लोनिडीन कंजेनर होते हैं, कहाँ काम करते हैं, सेंट्रल अल्फा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ एक्साइटेटरी अमीनो एसिड को स्पाइनल न्यूरॉन में। देखिए दोस्तों, जो अमीनो एसिड निकल रहे हैं ना एक्साइटेटरी, उसको इनहिबिट करते हैं, तो जिस वजह से ये नहीं निकल पाएगा स्पाइनल न्यूरॉन में। इसका जो टी हाफ है, मतलब हाफ लाइफ जो है वो 2 से 3 घंटे तक रहता है। स्पास्टिटी में यूज़ होता है इसको, है ना। साइड इफेक्ट क्या है दोस्तों, ड्राई माउथ होने लग जाता है, नाइट टाइम इंसोम्निया, रात में नींद नहीं आती है। और इसको हम कभी भी क्लोनिडीन के साथ नहीं दिया जाता दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। क्लोनिडीन के साथ नहीं दिया जाता है टिनाडिजीन। और जो लीवर के पेशेंट होते हैं या फिर जो बीपी की दवाइयाँ खा रहे हैं उसको भी अवॉइड किया जाता है टिनाडिजीन, है ना दोस्तों। तो इसके हम लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, आज के यूजेस पे देखेंगे दोस्तों। इसके यूजेस क्या क्या हैं। एक दोस्तों एक्यूट मसल स्पाज्म में यूज़ होता है। स्ट्रेन एक दोस्तों लिगामेंट का होता है, एक टेंडन्स की स्ट्रेचेबिलिटी होती है उसमें। और फाइब्रोसाइटिस में यूज़ होता है। बर्साइटिस में, बर्सा जो आपने सुना होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। रिमोटेड आर्थराइटिस में भी दिया जाता है, स्पाज्म कंडीशन में भी दिया जाता है ये। दूसरा है दोस्तों टोटिकोलिस में दिया जाता है, लुम्बैगो में दिया जाता है, बैकएक में दिया जा सकता है, न्यूरालगियास में दिया जाता है। दोस्तों न्यूरालजिया मतलब दर्द, जो दर्द होता है न्यूरॉन्स में, जो दर्द होता है
नर्व्स में, उसमें दिया जाता है ये। एंजाइटी में दिया जाता है, टेंशन में दिया जाता है। बेसिकली इसमें जो दी जाती है वो डायज़ेपाम है और क्लोरमेज़ानोन है। ये भी इसी में मैंने आपको पढ़ाया था क्लासिफिकेशन में दोस्तों। स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में कौन कौन से? ALS है, स्क्लेरोसिस है, हेमीप्लेजिया है। दोस्तों जहाँ भी जिया की बात हो जाए वहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब कि नर्व पेन है। पैराप्लेजिया है ना, स्पाइनल इंजरीज वगैरह में है। इसमें कौन कौन सी ड्रग दी जाती है? बैक्लोफिन दिया जाता है, डायजेपाम दिया जाता है, टिजानिडीन दिया जाता है, डेंट्रोलिन दिया जाता है। दोस्तों डेंट्रोलिन जो है वो पेरिफेरल एक्टिंग है, वो मैं जब अगली टाइम पढ़ाऊँ तो क्लासिफिकेशन में आपको बताऊँगा ये। लेकिन मेफेनेजिन ग्रुप के द्वारा ये जो बीमारियां हैं वो अफेक्ट नहीं होती, मतलब इस ड्रग से। टेटनस में दिया जाता है कॉमनली डायजेपाम यूज किया जाता है, इंट्रावेनस और मिथोकार्बोमाल भी यूज़ किया जाता है दोस्तों। ऑर्थोपैडिक मैनिपुलेशन में डायजेपम और मिथोकार्बोमाल भी यूज़ किया जाता है। अगला चलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में दोस्तों डायजेपम यूज़ होता है कॉमनली। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि ये इसमें मैंने आपको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के सेंट्रली नर्वस सिस्टम का पार्ट पढ़ाया है, जो सेंट्रल पे एक्ट करते हैं सीधा। दोस्तों मैं इसके अलावा जो आपको अगला टॉपिक लेके आऊँगा वो पेरिफेरल नर्वस पे लाऊंगा, जो PNS पे एक्ट करती हैं ड्रग। मतलब है तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, लेकिन वो PNS पे एक्ट करती है। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।